रात का समय, टांगे दिन भर का बोझ ढो चुकी है, नसों में खून का बहाव धीमा पड़ चुका है। यही वो समय होता है जब सही भोजन नसों को खोल सकता है, और यही वो समय होता है जब एक गलत सूप आपकी नींद, ताकत और संतुलन तीनों छीन सकता है। अधिकांश वरिष्ठ सोचते हैं कि सूप हल्का होता है, इसलिए रात के लिए सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर सूप दवा नहीं होता। कुछ सूप आपकी टांगों की नसों को खोलते हैं, और एक सूप ऐसा है जो 60 के बाद आपकी नींद को अंदर से तोड़ देता है। समस्या यह है कि नसों का जाम अचानक नहीं होता। पहले पैरों में भारीपन आता है, फिर थोड़ी दूर चलने पर सुनपन, फिर रात में झंझनाहट, और अंत में चलने का डर। भारत में वरिष्ठ नागरिकों में नसों की कमजोरी तेजी से बढ़ रही है। खून गाढ़ा होता जा रहा है, रक्त संचार धीमा पड़ रहा है, और मांसपेशियां भूखी रह जाती है। अब ध्यान से समझिए, रात का सूप सिर्फ पेट नहीं भरता, वो तय करता है कि रात भर आपकी नसों में खून बहेगा या रुकेगा। सबसे पहले समझते हैं वो 4 सूप जो सच में आपकी टांगों की नसें खोल सकते हैं। पहला सूप, मूंग दाल का पतला सूप। मूंग दाल को आयुर्वेद में सबसे हल्की दाल माना गया है। ये सूजन नहीं बढ़ाती, ये आंतों पर बोझ नहीं डालती, और सबसे बड़ी बात, ये खून को गाढ़ा नहीं करती। मूंग दाल में मौजूद प्राकृतिक अमीनो एसिड मांसपेशियों तक पोषण पहुंचाने में मदद करते हैं। इसका सूप रात में लेने से पेट शांत रहता है, नींद गहरी होती है, और टांगों में खिंचाव कम होता है। जो वरिष्ठ रात में पैरों की ऐंठन से परेशान है, उनके लिए मूंग दाल का सूप एक सुरक्षित विकल्प है। लेकिन याद रखिए, सूप पतला होना चाहिए, भारी तड़का नहीं, अधिक मसाले नहीं। दूसरा सूप, लौकी का सूप। लौकी को अक्सर हल्के में लिया जाता है, लेकिन ये नसों के लिए बेहद असरदार सब्जी है। लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है। ये शरीर में जमा अतिरिक्त नमक को बाहर निकालने में मदद करती है। नमक की अधिकता ही नसों को सख्त बनाती है। लौकी का सूप रात में लेने से पैरों की सूजन कम होती है, खून पतला रहता है, और नसों पर दबाव घटता है। जो वरिष्ठ रात में पैरों में जलन महसूस करते हैं, उनके लिए लौकी का सूप राहत देता है। तीसरा सूप, सब्जियों का हल्का मिश्रित सूप। गाजर, थोड़ी सी पालक और थोड़ी सी लौकी, इन तीनों का हल्का सूप नसों के लिए सहारा बनता है। इन सब्जियों में प्राकृतिक खनिज होते हैं जो नसों की दीवारों को मजबूत करते हैं। रात में यह सूप लेने से मांसपेशियों को वो पोषण मिलता है जो नींद के दौरान मरम्मत में काम आता है। लेकिन एक शर्त है, सूप ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। क्रीम, मक्खन या पैकेट वाला मसाला नहीं। चौथा सूप, जौ का हल्का सूप। जौ खून को साफ रखने में मदद करता है। ये धीरे धीरे पचता है और रात भर शरीर को स्थिर ऊर्जा देता है। जौ का सूप लेने वाले वरिष्ठों में सुबह पैरों की जकड़न कम देखी गई है, खासकर उन लोगों में जिन्हें सुबह चलने में डर लगता है। अब यहां तक सब ठीक लग रहा है, लेकिन अब आता है वो सूप जो दिखने में तो निर्दोष है, लेकिन 60 के बाद सबसे ज्यादा नुकसान करता है, और वही है टमाटर का सूप। अधिकांश लोग चौंक जाते हैं क्योंकि टमाटर को तो सेहतमंद माना जाता है, लेकिन रात में और खासकर 60 के बाद टमाटर का सूप नींद का दुश्मन बन सकता है। टमाटर में प्राकृतिक अम्लता होती है। ये पेट में एसिड बढ़ाता है, और यही एसिड नसों को उत्तेजित करता है। रात में टमाटर का सूप लेने से पेट में जलन, छाती में भारीपन और नींद बार बार टूटने की समस्या बढ़ती है। नींद टूटेगी तो नसें आराम नहीं करेंगी, नसें आराम नहीं करेंगी तो खून का बहाव ठीक नहीं होगा, और अगली सुबह पैरों में थकान दोगुनी होगी। कई वरिष्ठ कहते हैं, हमें तो रात में सूप पीने के बाद नींद नहीं आती। असल कारण यही होता है, टमाटर का सूप नसों को खोलने के बजाय उन्हें और चिड़चिड़ा बना देता है, खासकर उन लोगों में जिनका पाचन कमजोर है। अब एक और गहरी बात समझिए, रात का भोजन सिर्फ उस समय असर नहीं करता, वो अगली सुबह के संतुलन को भी तय करता है। गलत सूप, रात भर खराब नींद, सुबह चक्कर, चलते समय लड़खड़ाहट, ये सिलसिला बहुत खतरनाक है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों में गिरने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, और गिरने का सबसे बड़ा कारण होता है नसों की कमजोरी और नींद की कमी। अब सवाल उठता है, तो रात में सूप कब और कैसे ले? रात का सूप हमेशा सोने से कम 1.5 से 2 घंटे पहले ले। सूप गर्म होना चाहिए,
बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं। सूप पीने के बाद तुरंत लेटना नहीं है, थोड़ा टहलना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, हर दिन सूप बदलना चाहिए, एक ही सूप रोज नहीं। नसें विविधता से मजबूत होती है। अब एक चेतावनी जो अक्सर नहीं बताई जाती, अगर आप मधुमेह या उच्च रक्तचाप के मरीज हैं, तो पैकेट वाले सूप या होटल का सूप आपकी नसों के लिए जहर है। उनमें छुपा हुआ नमक, छुपी हुई चीनी और रसायन होते हैं। ये नसों को खोलते नहीं, उन्हें अंदर से सख्त बनाते हैं। अब एक आखिरी सच्चाई, नसें तभी खुलेंगी जब नींद पूरी होगी, और नींद तभी पूरी होगी जब रात का भोजन सही होगा। गलत सूप आपकी नींद चुराता है, और नींद के साथ आपकी टांगों की ताकत भी। इसलिए आज तय कीजिए, सूप पीजिए, लेकिन समझदारी से। हर हल्की चीज सुरक्षित नहीं होती, और हर सुरक्षित दिखने वाली चीज बुजुर्ग शरीर के लिए सही नहीं होती। अब सवाल सिर्फ सूप का नहीं है, सवाल है आप अपनी रात किसके हवाले कर रहे हैं।